ठीक है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं वर्ग 13 के तत्व और बोरॉन परिवार के तत्व हैं। पहले क्या है, बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलीनियम है, इंडियम है और इसके बाद में थैलियम और निहोरियम। ठीक है, ये सभी क्या हैं, बोरॉन परिवार के, क्योंकि प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है बोरॉन, इसीलिए इसे बोरॉन परिवार के तत्व भी कहते हैं। वर्ग 13 के तत्व हैं। इसमें एक बोरॉन को छोड़ दिया जाए, बोरॉन कैसी अधात्विक प्रवृत्ति का होता है, प्रारूपिक अधातु है ये अधातु तो आप जानते हैं ना। अधातु क्या होते हैं, अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करें, है ना, और उसमें सोनरस का गुण ना हो। सोनरस माने उन्हें ऐसे पीटने पर ध्वनि उत्पन्न ना हो, तो ऐसे यानी, और उसमें क्या कहते हैं, जिसको पीटने पर उसका आकार बदले ना। ठीक है, वे सभी क्या होते हैं, पीटने पर क्या हो जाए, टूट जाए, बिखर जाए, है ना। तो ऐसे जो तत्व है जिनमें तन्यता का गुण ना हो, उसे खींच के तार नहीं बनाया जा सकता, कोयले को खींच के तार नहीं बनाया जा सकता, लकड़ी को ऐसे, तो ये अधातु होते हैं। ठीक है, तो ये बोरॉन एक अधातु है। बोरॉन के अतिरिक्त इसके जो सभी हैं अन्य तत्व जो हैं बोरॉन अधातु, अन्य तत्व क्या हैं, अन्य तत्व धातु कहलाते हैं। अन्य तत्व धातु हैं, इनमें धातुओं के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, इनका आयनन विभव जो होता है, आयनन विभव इनका आयनन विभव जो होता है वो अधिक होता है। आयनिक पोटेंशियल जो है वो इनका आयनन विभव बहुत अधिक होता है। उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले होते हैं, उच्च विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, विद्युत ऋणात्मकता इसकी अधिक होती है। ठीक है, दुर्लभ तत्व हैं। दुर्लभ का मतलब ये है प्रकृति में यह बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, है ना। प्रकृति में जैसे लोहा है, ये बहुत पाया जाता है, जबकि गैलीनियम है बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये दुर्लभ तत्व हैं, परंतु भली भांति जाना जाता है। इनको सब जानते तो अच्छे से हैं, लेकिन मिलते कम हैं, क्योंकि यह बोरेक्स में पाया जाता है। अच्छा, बोरॉन क्या है, यह एक दुर्लभ धातु है। कौन सा, बोरॉन बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि ये बोरेक्स में होता है, इसीलिए इसको सब लोग जानते हैं। बोरॉन काले रंग का अधिक कठोर पदार्थ है, जिसके अनेक अपरूपक हैं। किसके अपरूपक हैं, बोरॉन के बहुत सारे अपरूपक पाए जाते हैं। किसके भाई, किसके पाए जाते हैं, बोरॉन के। अपरूपक मतलब अलग अलग प्रकार का बोरॉन पाया जाता है। ठीक है, लेकिन सभी का एटॉमिक जो है, यानी जो बोरॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 5 ही रहेगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो और 2p1। ठीक है, बोरॉन परिवार के तत्व हैं ये। देखिए, ऐसे एल्युमिनियम के लिए अगर आप करेंगे तो एल्युमिनियम का 13 होता है, 1s2 2s2 और 2p कितना हो गया, 6, 3s2 3p1। देखिए, सबके लास्ट में 1 ही आएगा, p1। और गैलीनियम है 49 इसका एटॉमिक, गैलियम का 31 होता है, गैलियम का 31 है। 31 के लिए अगर हम करेंगे तो 1s2 2s2 और क्या होगा, 2p6, इसके बाद में 3s2
3p 6 3d 10, ठीक है, 4s2 और 4p1। देखिए कोष की संख्या n की वैल्यू बदलती जाएगी, यहाँ 2 थी यहाँ 3 हो गई और यहाँ 4 आ गई, लेकिन p1 np1 मैंने पीछे आपको बताया था, जैसे np1 यहाँ अलग हो सकता है लेकिन ज़्यादातर p1 ही आएगा सभी में, है ना। तो np1 तो सब में p1 आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पहला है, p ब्लॉक में एंट्री करते समय पहला इलेक्ट्रॉन इसमें p ब्लॉक में जा रहा है, तो 13 के बाद 14 में आएगा तो उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भी p में जाएगा, ठीक है। ये p ब्लॉक के हैं। बाकी आप इंडियम का भी देख सकते हैं, इंडियम का 49 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं और थेलियम का भी कर सकते हैं। बाकी न्यूरियम, रेंडियम, ये सब का आप कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ऑकुरेंस, उपलब्धता। अगर बात करें तो इस p ब्लॉक के तत्वों में, ये जो 13 वर्ग 13 के तत्वों में, 13 में वर्ग 13 में क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो उपलब्ध है वो कौन है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो तत्व है वो सबसे ज़्यादा उपलब्ध है, ठीक है। ऑक्सीजन, अगर प्रतिशत की बात करें तो भूपर्पटी क्या होता है जानते हैं। भूपर्पटी का मतलब होता है जमीन की ऊपरी सतह, ठीक है, जमीन की ऊपरी सतह, ये भूपर्पटी कहलाती है। भूपर्पटी, भूपर्पटी तो जमीन की जो ऊपरी सतह है वो भूपर्पटी है। और इसमें क्या है, इसमें जो प्रतिशत है वो किसका सर्वाधिक होता है, किसका, ऑक्सीजन का। और एल्युमिनियम की बाहुल्यता रहती है, ठीक है। ऑक्सीजन पाया जाता है 45.5% ऑक्सीजन पाया जाता है भूपर्पटी में। और इसके बाद में बात करें तो सिलिकॉन होता है 27.7%, है ना। किसकी बात कर रहे हैं, पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक में 45% जो क्या है, 45% कौन पाया जा रहा है, ऑक्सीजन। और 27.7% क्या पाया जा रहा है, सिलिकॉन पाया जा रहा है, ठीक है। एल्युमिनियम 8.3% पाए जा रहे हैं, 8.3% एल्युमिनियम पाए रहे हैं। बोरॉन बहुत दुर्लभ तत्व है, बोरॉन दुर्लभ तत्व, ये कि क्या पाया जा रहा है, ये एल्युमिनियम है, ये ऑक्सीजन है, ये सिलिकॉन है और एल्युमिनियम। अगर बात करें किसकी, बोरॉन की, बहुत दुर्लभ तत्व है, ये कितना पाया जाता है, 0.0001 इतना प्रतिशत पाया जाता है ये भूपर्पटी में, इसीलिए इसको दुर्लभ तत्व कहा जाता है। किसको कहा जाता है, दुर्लभ, बोरॉन को, ठीक है। ये बोरेक्स में अभी बोरेक्स में, हाँ, Na2V4O7.10H2O, ये क्या है, ये बोरेक्स है। बोरेक्स का फॉर्मूला है बोरेक्स के रूप में। क्यों हम बोरॉन के इसीलिए अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये बोरेक्स में पाया जाता है ना। लेकिन बोरॉन क्या है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है प्रकृति में। कितना पाया जा रहा है भूपर्पटी में, 0.0001% पाया जा रहा है, ठीक है। अगर बात इसके बोरॉन के बारे में तो देखिए 10% एल्युमिनियम अगर है तो जो है पीपीएम में इसका पता करें, पीपीएम में तो जो बोरॉन है वो 10% होगा और एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा होता है, 8,23,000 पीपीएम पाया जाता है, ये बोरॉन है। एल्युमिनियम कितना है पीपीएम में देखेंगे तो 8,13,000 कौन पाया जा रहा है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है।
ठीक है। इसी तरह इंडियम की गैलियम की 18% होती है, गैलियम 18 होती है गैलियम के लिए ppm में मात्रा, और इंडियम की इंडियम के लिए क्या है, इंडियम के लिए 0.05, और थैलियम के लिए, थैलियम की बात करें तो 0.3, और ये सभी संयुक्त अवस्था में। और दूसरी बात है ये संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था का मतलब होता है ये जो पी ब्लॉक के तत्व हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है। अधिक क्रियाशील होने का मतलब है कि ये चाहे किसी से लड़ेंगे झगड़ेंगे, ऐसे मान लीजिए, और जो लड़ेगा झगड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं तो उलझा होगा, तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, किसी न किसी अन्य तत्वों के साथ क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, अन्य तत्वों के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, और किसी यौगिक के रूप में, अणु के रूप में दूसरे जुड़े रहते हैं, अन्य तत्व से जुड़े रहते हैं। जैसे बोरॉन बोरेक्स के रूप में मिलता है, ऑक्सीजन भी O2 के रूप में रहती है, और स्वतंत्र कहीं ऑक्सीजन O नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन कभी ऐसे नहीं मिलेगी, है ना। ये भी कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, ये भी कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, कोई ना मिलेगा तो अपने दूसरे ऑक्सीजन से ही जोड़ लेगा, दोनों जुड़ गए आपस में। नाइट्रोजन भी कोई ना मिला तो आपस में जुड़ गई नाइट्रोजन गैस के रूप में। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाएंगे, ये संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है।